हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तकरीबन 11:30 बजे। और सुबह के सारे काम जो थे वो निपाट दिए हैं मैंने। और अब मैं बना रही हूँ धनिया और टमाटर की चटनी। तो ये सिलवट पहले मेरी किचन में रखी थी, लेकिन वहाँ थोड़ी दिक्कत होती थी बैठने में भी, और जो साथ में किचन में मतलब खाना वगैरह बना रहा उसको भी खड़े होने में दिक्कत होती थी। इसलिए मम्मी ने इसको निकाल के बाहर रख दी कि ठंडी का सीज़न है, अब इसको बाहर ही रखें ताकि आराम से बैठ के यहाँ कुछ पी सकें। तो ठंडी का सीज़न शुरू हो गया। धनिया टमाटर ऑब्वियसली सबकी फ़ेवरेट होती है, मेरे घर में भी सबकी फ़ेवरेट है। तो वही आज मैं चटनी बना के रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और बच्चे स्कूल से वापस आ गए हैं। तो मैं उनको खाना वाना खिला करके अपने साथ लिटा दूंगी थोड़ी देर के लिए दोपहर में, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं तो काफ़ी थक जाते हैं। अगर उनको दोपहर में हम रेस्ट ना दें, घंटे आधे घंटे के लिए ना लिटाएं, तो जब हम शाम को पढ़ने के लिए बिठाते हैं तो फिर उनको नींद आती है। फिर ये होता है कि अब इनको पढ़ाएं कि लिटाएं। तो इसलिए फिर दोपहर में थोड़ी देर के लिए इनको हम लिटा देते हैं। मैं तो इसको लेके लेटी थी कि सुला दूँ, बट इसको सुलाने के चक्कर में मैं खुद सो गई थी। तो अभी तकरीबन मैं आपसे 1-1.5 घंटे बाद मिल रही हूँ। इसको नींद नहीं आई थी लेकिन मैं सो गई थी। अब मैं इसको बोल रही हूँ चलो उठो, अपनी कॉपी बुक्स लेकर के आओ। तो ये मेरे से कह रहा है कि मम्मा प्लीज़ आप ही ले आओ। लेकिन मैं बोली भैया मुझे नहीं पता आपने कैसे रखी है, आप ही जा कर के लेके आइए। और मैं जा रही हूँ आपके लिए पानी लेने। तो अभी मैं किचन में जाऊँगी, इसके लिए थोड़ा बहुत पानी वानी लेके आऊँगी और फिर मैं आगे इन लोग को पढ़ाई करवाऊँगी। अभी क्या है कि पूरी ठंडियाँ शुरू हो गई हैं, ठीक ठाक ठंडी अब होने लगी है। हम सुबह कितना भी जल्दी उठ लें लेकिन ठंड की वजह से काम जल्दी समेटते ही नहीं हैं। ऐसा लगता है कि भाई और थोड़ा सा हाथ पैर सेक ले उसके बाद आगे बढ़ें, लेकिन वो थोड़ी सी देर घंटों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। आज सुबह भी ऐसे हुआ, जब से उठे हैं तब से ठंड ही लग रही थी। जब तक प्रॉपर धूप ना लो तब तक ठंड जाती नहीं है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि भाई एक तो मेरा घर पूरा खुला है, चारों तरफ से हवा आती है, और दूसरी बात ठंड सच में होने लगी है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन ठंड है वो तो लगनी ही लगनी है। तो अभी मैं सब काम समेट, जो किचन के थे थोड़े बहुत काम थे बर्तन वगैरह, वो मैं धुल के आ गई थी। अब मैं भी देख रही हूँ मेरा क्या है पढ़ने वाला, मैं उसको भी थोड़ा सा पढ़ूँगी। और ये जैसे ही मैं बैठी पढ़ने के लिए वैसे ही मेरे घर में लाइट चली गई। तो हालांकि देख तो रहा था बट वही है, कैमरा मतलब जो वीडियो शूट हो रहा था वो हमने फिर आगे कंटिन्यू नहीं किया। तकरीबन 5-5:30 बजे तक कि मैंने बच्चों को पढ़ाया था, फिर मैं चली जाऊँगी किचन में शाम का खाना बनाने के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं शाम के खाने में आज क्या बना रहे हैं हम। आज हस्बैंड से पूछा कि खाने में क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि तहरी और खिचड़ी छोड़ के कुछ भी बना दो, बट तहरी और खिचड़ी नहीं बनाना। तो हमने कहा ठीक है। तो आज हमने दाल बनाई है, जो सहजन की पत्ती होती है वही डाल के। एक दिन और मैंने बनाई थी तो उस दिन लेकिन पत्ती थोड़ा सूख गई थी तो वो बहुत देर में पकी थी। आज मम्मी ताज़ी ताज़ी पत्ती तोड़ के लाई थी तो वही मैंने दाल में डाल के बनाई है। और इसके साथ ही मेरी मम्मी ने भेजा था सरसों का साग, तो वही आज सरसों का साग बनने जा रहा है। मम्मी ने कहा कि लाओ हम चूल्हे में बना लें और तुमको जो करना है वो तुम कर लो। तो मम्मी इधर साग छौंकने की तैयारी कर रही हैं और साथ ही हम तैयारी कर रहे हैं सुबह की सब्ज़ी की, क्योंकि अब जो ठंडियों में सब्ज़ी आती है वो सच में टाइम ना बहुत लेती हैं, क्योंकि अगर उनको अच्छे से काटेंगे नहीं तो वो अच्छे से बनेंगी नहीं। तो अभी मैं लहसुन छील रही हूँ सुबह के लिए, और पत्ता गोभी जो होता है वो मैं कट करके रखूँगी, क्योंकि सुबह को सूखी सब्जी बननी होती है बच्चों के टिफ़िन की वजह से। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पर अपनी जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी उसको मैंने काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लगता है इसको प्रॉपर तरीके से कट करने में, क्योंकि जितना महीन इसको काटते हैं सब्ज़ी फिर उतनी ही अच्छी लगती है। और उधर मम्मी हमारी चूल्हा जला दी हैं और उसमें जो तड़का लगाना है सरसों के साग का वो बनाएंगी। सबके यहाँ अपने अपने तरीके से बनता है, हमारे यहाँ सरसों का साग ऐसे ही बनता है बिल्कुल ड्राई। और हमने देखा है कि कुछ जो पंजाब साइड बनता है वो गीला गीला बनता है। 1-2 बार
हमसे कहा किसी ने, लेकिन हमने वैसा ट्राई नहीं किया क्योंकि हमारे पास वैसा कोई बर्तन है नहीं। तो इसलिए हमारे यहाँ जैसे बनता है हम वैसे ही बनाते हैं। इधर मम्मी अपना ये सब छौंक रही हैं और उधर मैंने दाल चढ़ा दी थी गैस पर, तो वो लगभग पकने वाली है। जैसे ही वो पक जाएगी हम भी दाल में तड़का लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, अभी दाल मेरी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई थी। इसको भी हम लहसुन और जीरे हींग से ही छौंकेंगे क्योंकि ये दाल बिना छौंके अच्छी नहीं लगेगी। इसमें जैसे कोई पत्ती वगैरह डाल के बनाओ दाल में, तो उसको अच्छे तरीके से छौंक दो तो उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। और इधर पापा मेरे खेत से वापस आ गए थे, तो उधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है कि साथ में चाय भी बन जाएगी और एक साइड हम दाल छौंक के चावल चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, घर में इतने काम होते हैं कि अगर किसी एक को करना हो तो वो पूरा दिन फ्री नहीं हो सकता। और स्पेशली अगर छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है कि उस अकेले इंसान को खाना खाने का समय भी ना मिले। लेकिन जब फैमिली पूरी साथ हो और थोड़ा थोड़ा काम सब कर ले, तो किसी एक पे ना तो बर्डन रहता है और ना ही किसी एक को परेशानी होती है। सेम चीज़ मेरे घर में भी होती है। जैसे ठंड है तो ठंड सबको लगती है, तो मेरे यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ बहू ही काम करेगी या फिर मैं ही करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी से जितना बन पड़ता है मम्मी मेरी उतनी हेल्प करती हैं। सुबह आग जलाने से लेकर बच्चों की तैयारी करने से लेकर और रोटी बनाने तक का काम मम्मी ही करवाती हैं। और सच में ऐसी सास हर किसी को मिले। मेरी मम्मी सच में बहुत अच्छी हैं और पापा भी मेरे बहुत अच्छे हैं। दोनों लोग ही बहुत अच्छे हैं। तो वो कुछ भी खाना होता है तो वो पहले हमसे पूछते हैं कि तुमने खाया कि नहीं, या तुम्हें खाना है कि नहीं। अगर तुम्हें नहीं खाना है तो हमें दे दो, लेकिन अगर तुमको खाना है तो तुम रख लो। फिर लेकिन पूरा फिनिश कर देना, ख़राब नहीं करना। अगर ख़राब होने वाली चीज़ है तो ज़रूर दे दो। तो मैं बोलती ठीक है आप लोग खा लीजिए, अगर मुझे खाना होगा तो मैं खा लूँगी। तो मेरी फैमिली में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और बच्चे अब मेरे थोड़े बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा ज़िद्दी हैं, लेकिन ये है कि हाँ, बच्चे भी मेरे काफ़ी सपोर्टिव हैं। काम में भी मेरी हेल्प करवाते हैं और अगर मैंने बोल दिया कि लड़ाई मत करो तो वो लड़ते भी नहीं हैं। लेकिन जब कभी कभी दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती है तब इरिटेट कर देते हैं। बच्चे हैं, अगर इतनी समझदारी उनके अंदर हो जाए तो फिर वो भी बड़े ही ना हो जाएं। तो थोड़ा बहुत तो नोक झोंक चलती है, लेकिन जब मैं ज़्यादा गुस्से में होती हूँ तब मैं पीट देती हूँ। और जब मैं पीटती हूँ तो फिर आके मम्मी बचाती हैं कि क्यों मार रही हूँ, नहीं मारो नहीं मारो नहीं। और लेकिन मेरा हाथ उठ जाता है, मैं पीट देती हूँ कस के, तो फिर मम्मी मेरे पे गुस्सा आएंगी। लेकिन थोड़ा बहुत तो होता रहता है, बट कोशिश करती हूँ कि ना मारूँ क्योंकि अब थोड़ा बड़े हो गए हैं बच्चे। और अगर बात से समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मारना कोई अच्छी बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मेरे मम्मी ने मेरा साग भी कम बना दिया और अब रोटी बन रही है। और रोटी ये हाथ से पो के बना रही हैं और ये फेवरेट होती हैं सबकी। ठंडियों में स्पेशली तो गरम गरम खाने में मज़ा ही आ जाता है। गर्मियों में तो खैर ठंडी भी चल जाती हैं, लेकिन ठंडियों में गरम गरम ही रोटी अच्छी लगती है। तो ये रोटी मुझे बनानी नहीं आती है, मैं चूल्हे में बनाती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बेलन से बेल के बनाती हूँ, ऐसे मैं नहीं बना पाती। मम्मी मेरे से यही बोल रही हैं कि तुम भी बनाया करो, थोड़ा थोड़ा बनाओ, हम तुमको सिखा देंगे। तो हम कह रहे हैं अरे अभी आप बनाओ, हम सीख लेंगे। लेकिन वो है, मम्मी बोलती हैं मेरे से, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस सर्दियों में मैं बनाना सीख लूँ ये रोटी बनती कैसे है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, एक बात तो बिल्कुल तय है, अगर हम लेडीज़ को या हम वीमेंस को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। वो चाहे हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ का हो या फिर घर में हो। अगर फैमिली सपोर्टिव होती है तो हर एक चीज़ पॉसिबल होती है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनकी फैमिली उनको पूरा सपोर्ट करती है? वो मेरे
मेरे इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि उनकी फैमिली उन्हें कितना प्यार देती है और वो अपनी फैमिली को किस तरीके से सपोर्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा खाना बन चुका है। तो सबसे पहले मैं पापा जी के लिए खाना लगा देती हूँ और उसके बाद फिर बाकी सारे काम निपाटूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी और मिलती हूँ आपसे कल एक और नए खूबसूरत सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। बाय बाय।